तो राधे राधे सभी को, सभी क्लास 11 के स्टूडेंट्स का स्वागत है। एंड आज हम समझने जा रहे हैं विद्युत ऋणात्मकता को। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये, और ये भी बहुत पूछा जाता है। तत्वों के आवर्ती गुण में जो हमारे 3 चीज़ें हैं, 3 नहीं 4 चीज़ें, परमाणु त्रिज्या, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी और लास्ट ये विद्युत ऋणात्मकता, ये चारों चीज़ें पेपर्स में बहुत आती रहती हैं। ठीक है, 2 चीज़ें आ जाती हैं, अब कुछ भी आ सकता है चारों में से। ठीक है, तो आइए हम लास्ट हमारा विद्युत ऋणात्मकता को हम समझते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आप सभी के इस छोटे से वीडियो में भाई, और लास्ट चैप्टर नंबर 3 का। देखिए क्या होता है विद्युत ऋणात्मकता। ये बोलता है कि किसी भी सहसंयोजक बंध में जो हमारे आबंधित इलेक्ट्रॉन है, अब नहीं समझ में आ रहा होगा ये क्या है, क्योंकि ये सब तो अभी आपने पढ़ा नहीं। सहसंयोजक बंध नहीं पढ़ा, ये चैप्टर नंबर 4 में आएगा। सहसंयोजक बंध ये चैप्टर नंबर 4 में आएगा, मतलब इसके ये चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद सहसंयोजक बंध वाले जो टॉपिक है वो हम वगैरह ये सब चैप्टर 4 में है। लेकिन फिर भी समझते हैं पहले एक बार कि क्या है ये सहसंयोजक बंध। देखिए, जैसे काफ़ी सारी यौगिक आप देखते हो, N2 हो गया, NaCl हो गया, ठीक है, NH3 हो गया, H2O हो गया, बहुत सारी कंपाउंड आप देखते होगे ना, बहुत सारे देखते होगे। अब ये सभी कैसे जुड़े हैं? NaCl से कैसे जुड़ा है? N2 2 नाइट्रोजन कैसे जुड़े हैं? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैसे जुड़े हैं भैया? एक बंध से। जो भी अणु या परमाणु होते हैं वो कैसे जुड़ते? बंध से। कैसे जुड़ते? बंध से। अब ये जो बंध कई प्रकार का होता है, 3 प्रकार का जो आप पढ़ोगे आगे, जैसे आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और तीसरा उपसंयोजक बंध। ठीक है, अब उपसंयोजक बंध यहाँ पर आया ना, तो उपसंयोजक बंध कैसे बनता है आइए वो समझते हैं भाई। छोटा सा बस 1 सेकेंड ऊपर से बताएंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। देखिए जैसे ये N2 है, तो देखिए जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन आपस में जुड़ा है किस बंध से? सहसंयोजक बंध से। और इनके बीच में 3 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। ये 3 इलेक्ट्रॉन देता है और ये वाला भी नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन देता है, और ये साझा कर लेते हैं। हम ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि पेपर में उदाहरण में लिख सकते हो आप सभी ना कुछ, इसलिए बता दे रहे हैं। ये साझा करते हैं, ठीक है। जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन इस वाले का इसने ले लिया, इस वाले नाइट्रोजन ने इस वाले नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन जो लाल लाल हमने बनाया ना वो ले लिया, और साझा हो गया एक तरीके से। मतलब कि ये जो अब इलेक्ट्रॉन्स है वो अब इस वाले नाइट्रोजन का भी है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस वाले नाइट्रोजन का भी है। शेयरिंग हो गया, जैसे टिफिन शेयरिंग होता है ना, टिफिन में जो रोटी है वो तुम भी खा सकते हो, हम भी खा सकते हैं, शेयर हो गया ना। तो यहाँ पर जो बंध बनता है वह शेयरिंग से बनता है। जब शेयर किया जाए, शुद्ध हिंदी में साझा बोलते हैं, जब साझा इलेक्ट्रॉन के साझे से बंध बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंध बोलते हैं। सिंपल था ना। अब देखिए ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं बीचों बीच में जो आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है भैया, जिन इलेक्ट्रॉनों का, 1 मिनट, जी हाँ, जिन इलेक्ट्रॉनों का हमारा यहाँ पर साझा हो रहा है ना, जिन इलेक्ट्रॉनों का शेयर हो रहा है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या होते हैं? आबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर आप सभी को? अब फ्लो में है ना, विद्युत ऋणात्मकता भी समझ लेते हैं यहीं पर। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आबंधित इलेक्ट्रॉन है, ये जो हमारे आबंधित इलेक्ट्रॉन है, इन आबंधित इलेक्ट्रॉन को स्टूडेंट्स यौगिक में जो भी हमारा परमाणु है, यौगिक में हमारे कौन कौन से परमाणु है? नाइट्रोजन यहाँ दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे NH3 में तो एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन है, H2O में देखोगे एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन, ये परमाणु है यौगिक के। ठीक है, तो आबंधित इलेक्ट्रॉन को यौगिक में जो भी परमाणु है उनके द्वारा सिंपल शब्दों में लिखेंगे अट्रैक्ट करने की क्षमता क्या होती है? विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। अट्रैक्ट करने की पावर, जी हाँ बोलो, अट्रैक्ट करने की पावर, आकर्षित करने की क्षमता इन आबंधित इलेक्ट्रॉन को यौगिक के परमाणु द्वारा, यही विद्युत ऋणात्मकता आपकी कहलाती है।
कुछ हार्ड नहीं है, एक बार मेरे साथ सुनिए, आपको याद याद हो जाएगा बिल्कुल। देखिए शुरू से शुरू करते, जो हमने बताया ना उसको रिवाइज करा देते हैं, जिससे आपको याद हो जाए 100% है दिमाग में। देखिए हमारे सहसंयोजक बंध में, किसमें? हमारे सहसंयोजक बंध में जो बीच में इलेक्ट्रॉन है उसको क्या बोलते हैं? आबंधित इलेक्ट्रॉन। हाँ, हमारे सहसंयोजक बंध में आबंधित इलेक्ट्रॉन को यौगिक के किसी परमाणु द्वारा आकर्षित करने की क्षमता, अट्रैक्ट करने की पावर क्या कहलाती है? आपकी विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। ठीक है, याद हो गया होगा यो। आप इंग्लिश का वर्ड याद रखो, अट्रैक्ट करने की पावर, दिस इज विद्युत ऋणात्मकता। ऐसे याद रखो ना, अलग तरीके से रटना थोड़ी है सबकी तरह। अट्रैक्ट करने की पावर ही क्या है? अट्रैक्ट करने की पावर ही क्या है? विद्युत ऋणात्मकता है। किसको अट्रैक्ट करेगा भाई? सहसंयोजक बंध में आबंधित इलेक्ट्रॉन को। तो परिभाषा खुद से लिखोगे कि सहसंयोजक बंध आबंधित इलेक्ट्रॉन को यौगिक के परमाणु द्वारा अट्रैक्ट करने की पावर, यानी अट्रैक्ट करने की क्षमता, ताकत ही क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है हमारी। ठीक है, इस तरह से याद करो कि आप पेपर में बना के लिखो। आप उसको याद करने में टेंशन ही ना रहो कि इसको भी याद करना है, उसको भी याद करना है, आगे मैथ, अरे साइंस, अरे इससे अच्छा तो 10th में सामाजिक विज्ञान था भाई। तो टेंशन नहीं लेना है। अगर आप साइंस लिए हो तो उसको समझोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। जी हाँ, 10th से 11th में आते हैं तो इतनी सारी चीज़ें दिखती हैं तो हार्ड क्यों लगती हैं? क्योंकि 10th में हम क्या कर रहे थे? चीज़ों को रट रहे थे। सामाजिक विज्ञान में 4 सब्जेक्ट है, उसको रट रहे थे। ठीक है, साइंस में भी रट ही रहे थे। ठीक है, रट ही रहे थे, इसलिए हार्ड लग रहा था। तो हम यहाँ पर आपको हर एक टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये रटने वाला सिस्टम अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, 50% कम कर दो कि हाँ आधे चीज़ें तो हमें रटनी नहीं है, तो आधी चीज़ें बस थोड़ी बहुत याद करनी पड़ेगी, बाकी आधी चीज़ें तो आसान ही है। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे आसान लगेगा। बस यही वे है चीज़ों को आसान बनाने का, समझकर याद करना। ठीक है, जितना हो सके कॉन्सेप्ट को समझना और चीज़ों को याद करना। नहीं आए, समझे हो तो खुद से कर सकते हो। ये चीज़ अपने अंदर कॉन्फिडेंस रहता है कि याद नहीं है, समझे हैं चीज़ों को, अगर आएगा पेपर में तो लिख के आएंगे, भले ही छोड़ेंगे तो नहीं भाई। तो इस तरीके से कॉन्फिडेंस फील्ड होता है और डर ख़त्म हो जाता है बिल्कुल सब्जेक्ट से, कि डर नहीं है, पेपर के एक दिन पहले आराम से पढ़ के जाओगे। ठीक है, चलिए वीडियो कैसी लगी आपको? पसंद आई हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। एंड अगर अच्छी लगे तो आप प्यारा से लाइक जरूर कर दीजिएगा। जुड़े नहीं हो तो आप सभी जुड़े जरूर इस चैनल से, अगर आप नए हो, और अपने फ्रेंड्स को जो नए हैं, जो नहीं जानते, उन तक शेयर भी करके ज़रूर पहुँचा दीजिएगा भाई। ठीक है, शेयर के बटन पर क्लिक करके। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।